जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशन टॉक पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर जो कि निकल कर आ रही है भारत के परम मित्र रशिया और अमेरिका से। तो फिर जानते हैं आखिर वह कौन सी खबर है। दोस्तों, इस वक्त एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि दुनिया के दो सबसे बड़ी महाशक्तियां आपस में एक बार फिर से भिड़ गई हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका और रूस की। अमेरिका और रूस के सैनिक सीरिया में आपस में भिड़ गए हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक अमेरिका और रूसी सैनिकों का सीधे सीधे एक दूसरे के साथ भिड़ने का कोई भी एक स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है, क्योंकि ना तो रूस कम है और न ही अमेरिका, तथा यह दोनों ही एक दूसरे के कट्टर विरोधी भी रहे हैं, जिस वजह से यह दोनों आपस में भिड़ गए हैं। आपको बता दें, यह घटना सीरिया में घटित हुई है, जिसमें अमेरिकी सैनिक घायल भी हो गए हैं। अमेरिकी और रूसी सैनिकों के आपस में भिड़ने का एक मुख्य कारण बताया जा रहा है कि सीरिया में दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे थे, तथा इसी बीच रूसी सैनिक आक्रामक हो गए और उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें कि अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। तथा इस घटना के बाद से ही अमेरिका ने अपने बड़े तथा घातक हथियारों को सीरिया में डिप्लॉय कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें, यह कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी रूसी और अमेरिकी सैनिक आपस में कई बार भिड़े हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आज से कुछ समय पहले अमेरिकी सैनिक तथा रूसी सैनिकों के बीच में ऐसी ही घटना सामने आई थी, जिसमें अमेरिकी सैनिक पहले भी कई बार घायल हो चुके थे। लेकिन इसके बाद रूस तथा अमेरिका के अधिकारियों के बीच में बातचीत हुई, जिसके बाद से यह मामला शांत हो गया। लेकिन एक बार दोबारा फिर से यह मामला सामने आया है कि रूसी सैनिकों ने अमेरिकी सैनिकों को लहूलुहान कर दिया है, तथा इस घटना के बाद अमेरिका ने एक बहुत ही कड़ी चेतावनी जारी की है कि यदि रूसी सैनिक ऐसी हरकत करना बंद नहीं करते हैं तो अमेरिका कोई बड़ा एक्शन भी ले सकता है। तथा इस घटना के बाद रूस ने भी सफाई देते हुए कहा है कि इसमें रूसी सैनिकों की कोई गलती नहीं है, बल्कि अमेरिकी सैनिक रूस के पेट्रोलिंग वाले इलाके में आए थे तथा उन्हें बार बार वार्निंग भी दी गई वापस जाने की। लेकिन जब वह बार बार वार्निंग के बाद भी वापस नहीं गए, जिसके बाद उन्हें जबरदस्ती वहां से भेजा गया, जिसमें कि कुछ अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सीरिया में अमेरिका और रूस के बीच में एक बॉर्डर बना हुआ है कि अमेरिकी सैनिक बॉर्डर के उस पार पेट्रोलिंग करेंगे तथा रूसी सैनिक बॉर्डर के दूसरी साइड पेट्रोलिंग करेंगे, क्योंकि अमेरिका सीरिया के विरोधी गुटों का समर्थक है, जबकि रूस सीरिया के सेना का समर्थन करता है, जिस वजह से यह दोनों देश के सैनिक अक्सर आपस में भिड़ते रहते हैं। लेकिन अब यह देखना बाकी है कि अमेरिका के घातक हथियारों को सीरिया में डिप्लॉय करने के बाद अब रूस क्या करता है, क्योंकि रूस के पास भी घातक तथा आधुनिक हथियारों की कोई कमी नहीं है। क्योंकि भले ही रूस की अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी वह अमेरिका से कम ताकतवर नहीं है। लेकिन भले ही रूस के ताकत के मामले में नंबर दूसरे पर आता हो तथा अमेरिका पहले नंबर पर आता हो, लेकिन अमेरिका यह भली भांति जानता है कि यदि वह रूस से सीधे तौर पर युद्ध लड़ता है तो रूस उसे इतना ज़्यादा कमज़ोर कर देगा कि वह अपने नाम के आगे जो सुपर पावर लगाता है, उस सुपर पावर से सुपर हटने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि यदि आप देखें कि अकेले रूस को रोकने के लिए पूरे 30 देशों का नाटो ग्रुप बनाया गया था, लेकिन फिर भी इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, तथा इसका ज़्यादातर फायदा अमेरिका को ही हुआ है, क्योंकि अमेरिका इन नाटो देशों को अपने हथियार बेच सकता है। आप रूस की ताकत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही रूस ने नाटो ग्रुप के एक सदस्य यानी जापान के 2 द्वीपों को रूस ने अपने कब्जे में करके रखा है। लेकिन फिर भी नाटो ग्रुप का सदस्य होते हुए भी जापान की कभी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह उन 2 द्वीपों को रूस से वापस उसके कब्जे से छुड़ा सके। तथा रूस भी अच्छे तरीके से जानता है कि उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं तथा वह बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हैं, जिस वजह से रूस ने अपने सभी दुश्मनों के लिए सीमा के पास एक एक परमाणु मिसाइल तक तैनात करके रखी है। तथा कुछ समय पहले रूस द्वारा एक बड़ा ऐलान भी किया गया था, जिसमें उसने यह साफ चेतावनी अपने दुश्मनों को दी थी कि यदि रूस पर कोई भी देश अब किसी भी मिसाइल से हमला करता है तो वह उस पर सीधा परमाणु मिसाइल से हमला करेगा, जिससे कि आप रूस की आक्रामकता को देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सीरिया में अमेरिका के अपने आधुनिक हथियार तथा घातक हथियारों को डिप्लॉय करने के बाद क्या रूस भी अपने सबसे आधुनिक और घातक हथियारों को डिप्लॉय करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें
तथा ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।